क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर अपने सबसे महत्वपूर्ण संदेश को साबित करने के लिए मृत लोगों को क्यों बुलाएगा? पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि इतिहास में एक ऐसा क्षण था जब स्वर्ग और पृथ्वी एक पहाड़ की चोटी पर मिले, और लूका 9:30 से 31 हमें दिखाता है कि दो प्राचीन गवाह प्रकट हुए। ज्यादातर लोग मानते हैं कि यीशु का रूपांतरण सिर्फ उनकी महिमा दिखाने के लिए था, लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक अदालत थी, एक मिशन की पुष्टि थी, एक वाक्य पर मुहर लगाना था। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि पहाड़ पर वास्तव में क्या हुआ। फिर हम समझेंगे कि मूसा और एलियाह यीशु से क्या कह रहे थे, और अंत में हम जानेंगे कि यह घटना क्रूस पर चढ़ाए जाने से कैसे जुड़ी है। और एक बार जब हम इस पहली परत को समझ लेते हैं तो असली कहानी शुरू होती है। पहाड़ की चोटी पर 3 चेलों को बुलाया गया था, पतरस, याकूब और यूहन्ना। ये तीनों यीशु के सबसे करीबी शिष्य थे, लेकिन उन्हें चुनने का कारण उनकी आध्यात्मिक योग्यता नहीं थी। उन्हें इसीलिए चुना गया क्योंकि जो कुछ यरूशलेम में होने वाला था उसे सहने के लिए उन्हें एक विशेष स्मृति की जरूरत थी। यीशु जानते थे कि कुछ ही दिनों में ये तीनों उन्हें गिरफ्तार होते देखेंगे, वे उन्हें पीटते हुए देखेंगे, वे उन्हें क्रूस पर मरते हुए देखेंगे, और उस क्षण में अगर उनके पास कोई लंगर नहीं होता तो वे पूरी तरह से टूट जाते। पहाड़ पर चढ़ाई एक रणनीतिक कदम था। यह एक इनाम नहीं था, यह एक रहस्यमय अनुभव नहीं था, यह विश्वास का एक लंगर बनाने का कार्य था। यीशु जानते थे कि जब उनके शिष्य उन्हें पीड़ित होते देखेंगे तो उनका विश्वास हिल जाएगा। इसीलिए उन्होंने उन्हें पहले से कुछ दिखाया। उन्होंने उन्हें अपनी सच्ची महिमा दिखाई। उन्होंने उन्हें यह साबित किया कि जो कुछ भी होने वाला है आइन वह परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने उन्हें 2 गवाह दिए जो समय से परे आए थे। लेकिन यहां एक सवाल है जो हमें रोकना चाहिए। गवाह और दर्शक में क्या फर्क है? दर्शक केवल देखता है और चला जाता है। गवाह जो देखता है उसे अपने पूरे जीवन में साथ ले जाता है। गवाह की गवाही बदलती है कि वह कैसे जीता है, कैसे सोचता है, कैसे विश्वास करता है। पतरस, याकूब और यूहन्ना को दर्शक बनने के लिए नहीं बुलाया गया था, उन्हें गवाह बनने के लिए बुलाया गया था। और गवाह होने के लिए उन्हें कुछ ऐसा देखना था जो इतना शक्तिशाली हो कि वह हर संदेह को चुप करा दे। रूपांतरण की घटना सिर्फ यीशु के बारे में नहीं थी, यह एक मिशन की पुष्टि के बारे में थी। यह एक ऐसे मिशन को मान्य करने के बारे में था जो पहले से ही प्रगति में था, और इस मिशन को समय से परे की आवाजों द्वारा मान्यता दी जानी थी। यीशु को यह साबित करने की जरूरत थी कि वह जो करने जा रहे थे वह परमेश्वर की पूरी योजना का हिस्सा था। और इसे साबित करने के लिए स्वर्ग ने 2 सबसे महान गवाहों को भेजा जो इज़राइल के इतिहास में कभी जीवित रहे थे। मूसा और एलियाह प्रकट हुए। ये 2 लोग अतीत से आए थे, वे मृत्यु के क्षेत्र से आए थे, और वे यीशु से बात करने आए थे। लेकिन वे किस बारे में बात कर रहे थे? वे भविष्य की महिमा के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वे राज्य के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वे जीत के बारे में बात नहीं कर रहे थे। वे किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे थे जो अधिक ठोस, अधिक तात्कालिक और अपेक्षा से अधिक भारी थी। वे निर्गमन के बारे में बात कर रहे थे, वह निर्गमन जो यीशु यरूशलेम में पूरा करने जा रहे थे। यह शब्द निर्गमन महत्वपूर्ण है। यूनानी में यह एक्सोडोस है। यह सिर्फ एक भौगोलिक विस्थापन नहीं है, यह एक कुल टूटना है। यह उन लोगों का पार करना है जो एक स्थिति को तोड़ते हैं। इसमें खून, अलगाव और दूसरी तरफ एक नई वास्तविकता शामिल है। मूसा ने मिस्र से इज़राइल के निर्गमन का नेतृत्व किया था। अब यीशु एक और निर्गमन का नेतृत्व करने जा रहे थे, लेकिन यह निर्गमन एक देश से दूसरे देश में नहीं था। यह पाप से स्वतंत्रता की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर था। और इस निर्गमन की कीमत यीशु का अपना खून होगी। रूपांतरण एक सजा पर मुहर लगाना था, यह एक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना था, और मूसा और एलियाह की उपस्थिति ने इसे अटल बना दिया। यह घटना एक राज्य स्थापित करने के बारे में नहीं थी,
यह एक बलिदान की पुष्टि करने के बारे में थी। यह घोषणा करने के बारे में था कि जो कुछ भी होने वाला था वह परमेश्वर की इच्छा थी, और यह साबित करने के बारे में था कि यीशु का मिशन सदियों से परमेश्वर की योजना का हिस्सा रहा है। लेकिन पहाड़ पर जो हुआ उसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि घाटी में क्या हुआ। हमें यह समझना होगा कि यीशु ने पहाड़ पर चढ़ने से ठीक पहले अपने शिष्यों से क्या कहा था। हमें उस घोषणा को समझना होगा जिसने सब कुछ बदल दिया। चैप्टर 2, घोषणा, जिसने सब कुछ बदल दिया। रूपांतरण 1 सप्ताह से भी कम समय बाद हुआ, जब यीशु ने अपने शिष्यों से कुछ ऐसा कहा जिसने उनकी दुनिया को हिला दिया। यीशु अपने 12 शिष्यों के साथ बैठे और पहली बार बिना किसी रूपक या छिपी हुई भाषा के उन्होंने खुलासा किया कि यरूशलेम में उनका क्या इंतजार है। उन्होंने कहा कि उन्हें अस्वीकार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें पीड़ित होना होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें मार दिया जाएगा, और उन्होंने कहा कि वह तीसरे दिन जी उठेंगे। यह घोषणा चौंकाने वाली थी। शिष्यों को मसीहा की यही उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सोचा था कि यीशु एक राजनीतिक नेता बनेंगे। उन्होंने सोचा था कि वह रोम को हराएंगे। उन्होंने सोचा था कि वह इज़राइल को बहाल करेंगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मसीहा को अपने ही राष्ट्र के धार्मिक अधिकारियों द्वारा निंदा किया जाएगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उसे मरना होगा, और निश्चित रूप से उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मृत्यु परमेश्वर की योजना का हिस्सा होगी। पतरस की प्रतिक्रिया तीव्र थी। उसने यीशु को एक तरफ ले जाया और उन्हें डांटना शुरू कर दिया। पतरस ने कहा कि यह कभी नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि यीशु को खुद को बचाना चाहिए। उसने कहा कि यह अब परमेश्वर की इच्छा नहीं हो सकती। लेकिन यीशु ने पतरस की ओर मुड़कर कहा, मेरे पीछे हट जा शैतान, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं बल्कि मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। ये कठोर शब्द थे, लेकिन वे आवश्यक थे, क्योंकि पतरस अपनी सारी अच्छी मंशाओं के साथ वास्तव में यीशु को उनके मिशन से दूर करने की कोशिश कर रहा था। इस घोषणा के बाद का तनाव वास्तविक था। यह उन लोगों की असली असुविधा थी जिन्होंने महसूस किया कि वास्तविकता उस संरचना में फिट नहीं होती जो उन्होंने इसके लिए बनाई थी। शिष्यों ने अपने पूरे जीवन में मसीहा के बारे में एक निश्चित तरीके से सोचा था, और अब यीशु उन सभी अपेक्षाओं को उलट रहे थे। वह उन्हें बता रहे थे कि मसीहा को पीड़ित होना होगा, कि उसे मरना होगा, कि उसका मिशन जीत के माध्यम से नहीं बल्कि आत्मसमर्पण के माध्यम से पूरा होगा। इसी माहौल में यीशु ने तीनों को बुलाया और बिना किसी और स्पष्टीकरण के चढ़ाई शुरू की। पतरस, याकूब और यूहन्ना नहीं जानते थे कि वे कहां जा रहे थे। वे नहीं जानते थे कि वे क्या देखने जा रहे थे। वे बस यीशु के पीछे चल रहे थे। शायद सोच रहे थे कि क्या हो रहा है। शायद आश्चर्य कर रहे थे कि क्या यीशु अभी भी उन्हें एक राजा के रूप में खुद को प्रकट करने जा रहे थे। शायद उम्मीद कर रहे थे कि वह जो कहा था वह किसी तरह की गलतफहमी थी। लेकिन जो कुछ पहाड़ पर हुआ वह उनकी किसी भी अपेक्षा से अलग था। स्वर्ग ने यीशु की घोषणा को अनदेखा नहीं किया। स्वर्ग ने इसे वैभव और एक श्रव्य आवाज के साथ पुष्टि की। महिमा घाटी में घोषित की गई बातों की प्रतिक्रिया में एक पुष्टि थी, और यह पुष्टि इतनी शक्तिशाली थी कि इसने 3 शिष्यों को बदल दिया। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उनकी समझ से परे था। उन्होंने कुछ ऐसा सुना जो उनकी सभी अपेक्षाओं के विपरीत था, और उन्होंने महसूस किया कि परमेश्वर का राज्य उस तर्क से संचालित होता है जो सामान्य दुनिया को संगठित करने वाले तर्क के विपरीत है। राज्य के तर्क में सबसे बड़ी पुष्टि यीशु की स्पष्ट हार की घोषणा के केंद्र में उत्पन्न हुई। जब यीशु ने कहा कि उन्हें मरना होगा, स्वर्ग ने उन्हें महिमा के साथ ताज पहनाया। जब उन्होंने कहा कि उन्हें अस्वीकार किया जाएगा, स्वर्ग ने उनकी पुष्टि की। जब उन्होंने कहा कि उन्हें पीड़ित होना होगा, स्वर्ग ने उन्हें प्रकाश में लपेट दिया। यह कोई संयोग नहीं था,
ये परमेश्वर का तरीका था यह दिखाने का कि पीड़ा एक वजन रखती है जो कोई राजनीतिक या सैन्य जीत नहीं रख सकती। पहाड़ और कलवारी के बीच संरचनात्मक संबंध है। वे एक ही गंतव्य के अलग अलग कोण नहीं थे। यरूशलेम में आत्मसमर्पण शुरू से ही मिशन का केंद्र था। यीशु वहां गलती से नहीं मरे, वह वहां भाग्य की क्रूरता के कारण नहीं मरे, वह वहां इसलिए मरे क्योंकि यही वह था जो उन्हें करने के लिए भेजा गया था। और रूपांतरण इस सच्चाई की पुष्टि थी। यह इस बात का प्रमाण था कि यीशु की मृत्यु परमेश्वर की योजना का हिस्सा थी। यह साबित करना था कि क्रूस हार नहीं बल्कि जीत थी। 3 शिष्यों को कुछ ऐसा चाहिए था जो व्यक्तिगत दृढ़ संकल्प से अधिक प्रतिरोधी हो, जो आने वाली चीजों से बचने के लिए। उन्हें एक लंगर की जरूरत थी। उन्हें एक स्मृति की जरूरत थी जो इतनी शक्तिशाली हो कि जब वे यीशु को क्रूस पर देखें तो वे याद रखें कि वे उन्हें महिमा में भी देख चुके हैं। जब वे उन्हें पीड़ित होते देखें तो वे याद रखें कि स्वर्ग ने इस पीड़ा की पुष्टि की। जब वे उन्हें मरते देखें तो वे याद रखें कि मूसा और एलियाह इस मृत्यु के बारे में बात करने आए थे। और यही कारण है कि घोषणा इतनी महत्वपूर्ण है। रूपांतरण को घाटी में यीशु द्वारा कही गई बातों के संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता। पहाड़ पर चढ़ाई को मृत्यु की घोषणा के संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता। और मूसा और एलिय्याह की उपस्थिति को निर्गमन के बारे में उनकी बातचीत के संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता। सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ एक ही कहानी का हिस्सा है, और वह कहानी यरूशलेम में क्रूस पर समाप्त होती है। चैप्टर 3, पहाड़ पर चढ़ाई क्यों? अलौकिक प्रकाशन के क्षण अक्सर तब उत्पन्न होते हैं जब मानवीय समझ समाप्त होती है, जब तर्क काम नहीं करता, जब शब्द पर्याप्त नहीं होते, जब परमेश्वर की वास्तविकता को किसी भी तर्क से अधिक जोर से बोलने की जरूरत होती है। यह मूसा और एलिय्याह के जीवन में देखा गया पैटर्न है, और यह रूपांतरण में भी देखा गया पैटर्न है। मूसा ने 40 साल तक रेगिस्तान में लोगों का नेतृत्व किया। उसने परमेश्वर की पवित्रता और इज़राइल की नाजुकता के बीच मध्यस्थता की। वह जानता था कि परमेश्वर जो आदेश देता है और मनुष्य जो पूरा कर सकता है के बीच तनाव क्या है। वह जानता था कि व्यवस्था क्या प्रकट करती है और मनुष्य क्या हासिल कर सकता है, इसके बीच की दूरी क्या है। और उसने अपने पूरे जीवन में इस तनाव को जिया। वह कभी भी वादा किए गए देश में प्रवेश नहीं कर सका। उसने इसे दूर से देखा, लेकिन वह कभी भी प्रवेश नहीं कर सका। और यह उसकी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा था। एलिय्याह दृश्य चमत्कारों का भविष्यवक्ता था। उसने आग को स्वर्ग से बुलाया, उसने बाल के भविष्यवक्ताओं को हराया, उसने इज़राइल के लिए सबसे बड़ी जीत में से एक हासिल की। लेकिन फिर वह रेगिस्तान में एक पेड़ के नीचे ढह गया। वह थक गया था, वह टूट गया था। उसने मरने के लिए कहा। उसने सोचा कि वह अकेला था। उसने सोचा कि उसकी वफादारी बेकार थी, और परमेश्वर को उसे ढूंढना पड़ा और उसे दिखाना पड़ा कि वह अकेला नहीं था, कि इज़राइल में 7,000 लोग थे जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। मूसा और एलिय्याह दोनों ने ऐसे निशान उठाए जो पवित्र शास्त्र में किसी अन्य चरित्र द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किए जा सकते थे। वे ऐसे लोग थे जो जानते थे कि वे जो बुलावा प्राप्त करते हैं उसके भीतर उनकी सीमाएं क्या हैं, और वे ऐसे लोग थे जो वफादार रहे भले ही उनके आसपास सब कुछ पूरी तरह से झुक गया था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने कभी पीछे नहीं हटे, और यही कारण है कि उन्हें पहाड़ पर बुलाया गया। लेकिन यहां एक सवाल है जो हमें रुकना चाहिए। मूसा और एलिय्याह ही क्यों? अब्राहम ने इज़राइल के विश्वास की स्थापना की, दाऊद ने सिंहासन को बनाए रखा, यशायाह ने पीड़ित सेवक का वर्णन किया, तो मूसा और एलिय्याह का चुनाव क्यों? यह एक मामूली विवरण नहीं था, यह एक गहरा धर्मशास्त्रीय कथन था। मूसा ने मध्यस्थता की एक प्रणाली का निर्माण किया जो खुद से परे इशारा करती थी। व्यवस्था ने परमेश्वर की पवित्रता को प्रकट किया, लेकिन इसने मनुष्य की असंभवता को भी प्रकट किया कि वह अपने साधनों से उस पवित्रता को प्राप्त कर सके। व्यवस्था दिखाती थी कि परमेश्वर क्या मांगता है,
लेकिन यह किसी को भी इसे पूरा करने की शक्ति नहीं देती थी। व्यवस्था एक दर्पण थी जो दिखाता था कि मनुष्य कितना छोटा है, और मूसा यह जानता था। उसने अपना पूरा जीवन इस तनाव में बिताया। एलिय्याह ने भविष्यवक्ता की आवाज को शारीरिक और भावनात्मक सीमा तक पहुंचाया। उसने कभी पीछे नहीं हटा, भले ही उसके आसपास की पूरी संरचना झुक गई हो। वह वफादार रहा, भले ही उसे लगा कि वह अकेला है। और साथ में मूसा और एलिय्याह ने न केवल यह प्रतिनिधित्व किया कि क्या प्रकट किया गया था, बल्कि यह भी कि क्या अभी भी निश्चित पूर्णता की प्रतीक्षा कर रहा था। इन सब की पूर्णता उस शिखर पर उनके सामने खड़ी थी, चमकते चेहरे के साथ। इन दोनों की बात सुन रहा था, और वे जो कह रहे थे वह निर्गमन के बारे में था। वह निर्गमन जो यीशु यरूशलेम में पूरा करने जा रहे थे। वे यीशु के भविष्य के राज्य के बारे में बात नहीं कर रहे थे। वे उस महिमा के बारे में बात नहीं कर रहे थे जो आने वाली थी। वे उस बलिदान के बारे में बात कर रहे थे जो आवश्यक था। वे उस खून के बारे में बात कर रहे थे जो बहाया जाना था। वे उस मृत्यु के बारे में बात कर रहे थे जो आने वाली थी। और यह समझ में आता है क्योंकि मूसा खून के पैटर्न को जानता था। उसने मिस्र में फसह के मेमने के खून को देखा था। उसने देखा था कि कैसे खून ने लोगों को बचाया। उसने देखा था कि कैसे खून ने मौत के दूत को दूर रखा। उसने देखा था कि कैसे खून ने स्वतंत्रता का मार्ग खोला। और अब वह यीशु के सामने खड़ा था। वह मेमना जो पूरी दुनिया को बचाने जा रहा था। वह जानता था कि क्या आने वाला था, और वह जानता था कि यह क्यों आवश्यक था। एलिय्याह उस एकाकीपन को जानता था जो यीशु का सामना करने वाला था। वह जानता था कि गलत फहमी क्या होती है। वह जानता था कि अकेले रहना क्या होता है। वह जानता था कि ऐसा महसूस करना क्या होता है कि आपकी वफादारी बेकार है। और वह जानता था कि परमेश्वर कैसे उन लोगों को बनाए रखता है जो वफादार रहते हैं, भले ही सब कुछ उनके खिलाफ हो। वह यीशु को यह बताने आया था कि वह अकेले नहीं होंगे, कि स्वर्ग उनके साथ होगा, कि उनका बलिदान बेकार नहीं होगा। पहाड़ पर चढ़ाई इसलिए थी क्योंकि यीशु को यह सुनने की जरूरत थी। उन्हें यह पुष्टि सुनने की जरूरत थी। उन्हें मूसा और एलिय्याह को यह कहते हुए सुनने की जरूरत थी कि वे जो करने जा रहे हैं वह सही है, कि यह आवश्यक है, कि यह परमेश्वर की योजना है। और 3 शिष्यों को भी यह सुनने की जरूरत थी। उन्हें यह देखने की जरूरत थी कि स्वर्ग यीशु के मिशन की पुष्टि कर रहा है। उन्हें यह सुनने की जरूरत थी कि जो कुछ भी होने वाला है आई वह गलती नहीं है। चैप्टर 4 मूसा और एलिय्याह का प्रकट होना। मूसा और एलिय्याह का प्रकट होना अचानक नहीं था। यह योजनाबद्ध था। यह इरादतन था। यह एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ था। स्वर्ग ने इन 2 लोगों को चुना क्योंकि वे इज़राइल के पूरे प्रकाशन का प्रतिनिधित्व करते थे। मूसा व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था। एलिय्याह भविष्यवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करता था, और साथ में वे परमेश्वर के पूरे वचन का प्रतिनिधित्व करते थे। इज़राइल के लिए व्यवस्था और भविष्यवक्ता 2 स्तंभ थे जिन पर परमेश्वर का सारा प्रकाशन खड़ा था। व्यवस्था ने दिखाया कि परमेश्वर क्या मांगता है। भविष्यवक्ताओं ने दिखाया कि परमेश्वर क्या वादा करता है। व्यवस्था ने दिखाया कि पवित्रता क्या है। भविष्यवक्ताओं ने दिखाया कि छुटकारा क्या है। व्यवस्था ने कहा, यह करो। भविष्यवक्ताओं ने कहा, परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। और दोनों एक साथ यीशु की ओर इशारा कर रहे थे। जब यीशु ने कहा कि वह व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं को पूरा करने आए हैं, वो तो इन शब्दों का एक ठोस चेहरा था। मूसा और एलिय्याह केवल धर्मशास्त्रीय चित्रण नहीं थे, वे वास्तविक और बोलने वाली उपस्थितियां थीं। वे प्रकट हुए, उन्होंने यीशु से बात की, और उन्होंने पुष्टि की कि वह जो करने जा रहे हैं वह व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पूर्णता है। लेकिन मूसा और एलिय्याह का चुनाव केवल उनके पवित्र शास्त्र के प्रतिनिधित्व से परे है। यह उस ओर इशारा करता है जो उन्होंने अनुभव किया था और जो उन्हें अद्वितीय गवाह बनाता था। मूसा और एलिय्याह को उनके अद्वितीय अनुभवों और उन निशानों के कारण चुना गया
जो उन्होंने उठाए। मूसा ने 40 साल रेगिस्तान में बिताए। उसने लोगों का नेतृत्व किया जो लगातार शिकायत करते थे। उसने परमेश्वर की पवित्रता और लोगों की नाजुकता के बीच मध्यस्थता की। उसने देखा कि कैसे लोग बार बार विफल होते हैं। उसने देखा कि कैसे व्यवस्था दिखाती है कि परमेश्वर क्या मांगता है, लेकिन यह किसी को भी इसे पूरा करने की शक्ति नहीं देती। और उसने अपनी खुद की विफलता भी देखी। उसने परमेश्वर की अवज्ञा की और इसलिए वह वादा किए गए देश में प्रवेश नहीं कर सका। वह जानता था कि परमेश्वर के आदेश और मनुष्य की क्षमता के बीच तनाव क्या है। एलिय्याह ने अपने समय के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक का अनुभव किया। उसने स्वर्ग से आग बुलाई। उसने बाल के भविष्यवक्ताओं को हराया। उसने इज़राइल को परमेश्वर के पास वापस बुलाया। लेकिन फिर जीत के ठीक बाद वह ढह गया। वह थक गया था। वह टूट गया था। वह अकेला महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि उसकी वफादारी बेकार थी और उसने मरने के लिए कहा। यह इज़राइल के इतिहास में सबसे बड़े चमत्कारों में से एक के बाद हुआ। यह सबसे बड़ी जीत के बाद हुआ और यह दिखाता है कि भविष्यवक्ता कितना अकेला और टूटा हुआ महसूस कर सकता है। मूसा और एलिय्याह दोनों ने ऐसे निशान उठाए जो पवित्र शास्त्र में किसी अन्य चरित्र द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किए जा सकते थे। वे ऐसे लोग थे जो जानते थे कि वे जो बुलावा प्राप्त करते हैं उसके भीतर उनकी सीमाएं क्या हैं, और वे ऐसे लोग थे जो वफादार रहे भले ही उनके आसपास सब कुछ पूरी तरह से झुक गया हो। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कभी पीछे नहीं हटे और यही कारण है कि उन्हें बुलाया गया। यीशु जो रास्ता यरूशलेम की ओर ले जाने वाले थे उसमें यही बनावट थी। उनके आसपास के लोगों की गलतफहमी, अधिकारियों की अस्वीकृति, एक ऐसे मिशन का बोझ जिसे कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं सकता था। और मूसा और एलिय्याह जानते थे कि यह क्या है। वे जानते थे कि अकेला रहना क्या होता है। वे जानते थे कि गलतफहमी क्या होती है। वे जानते थे कि ऐसा महसूस करना क्या होता है कि कोई नहीं समझता। और इसीलिए वे यीशु से बात करने आए। उनकी बातचीत निर्गमन के बारे में थी। वह निर्गमन जो यीशु यरूशलेम में पूरा करने जा रहे थे। और यह शब्द निर्गमन बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल एक प्रस्थान नहीं है। यह एक टूटना है। यह एक पार करना है। यह एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना है और इसके लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। मूसा ने मिस्र से निर्गमन का नेतृत्व किया था। वह जानता था कि निर्गमन की क्या कीमत थी। उसने देखा था कि कैसे मिस्र पर विपत्तियां आईं। उसने देखा था कि कैसे फसह के मेमने का खून दरवाजों पर लगाया गया। उसने देखा था कि कैसे लोगों ने लाल सागर को पार किया। उसने देखा था कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया। और वह जानता था कि स्वतंत्रता की हमेशा एक कीमत होती है। अब यीशु एक और निर्गमन का नेतृत्व करने जा रहे थे, लेकिन यह निर्गमन मिस्र से बाहर नहीं था। यह पाप से बाहर था। यह मृत्यु से बाहर था। यह अंधकार से बाहर था। और इस निर्गमन की कीमत यीशु का अपना खून होगी। मूसा यह समझता था। वह जानता था कि परमेश्वर का पैटर्न क्या है। वह जानता था कि स्वतंत्रता के लिए हमेशा बलिदान की जरूरत होती है और इसीलिए वह यीशु से बात करने आया। एलिय्याह भी समझता था। वह जानता था कि वफादार रहना क्या होता है जब सब कुछ आपके खिलाफ हो। वह जानता था कि अकेला रहना क्या होता है। वह जानता था कि ऐसा महसूस करना क्या होता है कि आपका बलिदान बेकार है। लेकिन वह यह भी जानता था कि परमेश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ता, कि परमेश्वर हमेशा बनाए रखता है, कि परमेश्वर हमेशा वफादारी को देखता है। और इसीलिए वह यीशु को यह बताने आया कि वह अकेले नहीं होंगे। चैप्टर 5 व्यवस्था और भविष्यवक्ता की गवाही। मूसा और एलिय्याह का प्रकट होना केवल एक दृश्य नहीं था, यह एक कानूनी गवाही थी। इज़राइल की कानूनी प्रणाली में मूसा द्वारा प्रेषित व्यवस्था के भीतर स्थापित कम से कम 2 या 3 गवाहों की गवाही के बिना कोई भी वाक्य पुष्ट नहीं किया जा सकता था। यह व्यवस्था विवरण
19:15 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, किसी भी अधर्म या पाप के विषय में जो कोई मनुष्य करे, एक ही साक्षी के कहने से बात न ठहरे, परंतु 2 या 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। यीशु को 2 गवाहों की जरूरत थी। उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो पुष्टि कर सकें कि वे जो करने जा रहे हैं वह परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो गवाही दे सकें कि उनकी मृत्यु हार नहीं बल्कि जीत है। उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो साबित कर सकें कि कलवारी पूर्णता है, उन्न की विफलता। और स्वर्ग ने 2 सबसे महान गवाहों को भेजा जो इज़राइल के इतिहास में कभी जीवित रहे थे। मूसा पहले गवाह थे। वह व्यवस्था के प्रतिनिधि थे। वह व्यक्ति थे जिन्होंने परमेश्वर के आदेशों को प्राप्त किया। वह व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों को सिखाया कि परमेश्वर की पवित्रता क्या है। वह व्यक्ति थे जिन्होंने दिखाया कि व्यवस्था मनुष्य की असंभवता को कैसे प्रकट करती है कि वह अपने साधनों से परमेश्वर की पवित्रता को प्राप्त कर सके। और अब वह गवाही देने आया था कि यीशु व्यवस्था की पूर्णता है। व्यवस्था ने एक ऐसी प्रणाली बनाई जो खुद से परे इशारा करती थी। व्यवस्था ने दिखाया कि परमेश्वर क्या मांगता है, लेकिन यह किसी को भी इसे पूरा करने की शक्ति नहीं देती थी। व्यवस्था ने कहा, यह करो, लेकिन यह नहीं दिखाया कि इसे कैसे करना है। व्यवस्था ने दिखाया कि पाप क्या है, लेकिन यह पाप को दूर नहीं कर सकती थी। व्यवस्था ने दिखाया कि बलिदान आवश्यक है, लेकिन पशु बलिदान कभी भी पाप को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकते थे। और मूसा यह सब जानता था। मूसा ने अपना पूरा जीवन इस तनाव में बिताया। उसने देखा कि कैसे लोग बार बार व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। उसने देखा कि कैसे बलिदान बार बार दोहराए जाते हैं। उसने देखा कि कैसे व्यवस्था समस्या को हल नहीं कर सकती, वो केवल इसे प्रकट कर सकती है। और इसीलिए वह जानता था कि किसी और चीज की जरूरत थी। किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जो व्यवस्था की पूर्णता हो। किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जो वास्तव में पाप को दूर कर सके। और अब वह यीशु के सामने खड़ा था। वह मेमना जो पूरी दुनिया के पाप को उठा ले जाएगा। वह बलिदान जिसे दोहराने की जरूरत नहीं होगी। वह पूर्णता जिसका व्यवस्था इंतजार कर रही थी। और मूसा गवाही देने आया था कि यही वह है जिसका व्यवस्था वादा करती थी, कि यही वह है जिसकी व्यवस्था इंतजार कर रही थी, कि यही वह है जो व्यवस्था को पूरा करेगा। एलियाह दूसरे गवाह थे। वह भविष्यवक्ताओं के प्रतिनिधि थे। वह व्यक्ति थे जिन्होंने परमेश्वर के वादों की घोषणा की। वह व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों को वापस परमेश्वर के पास बुलाया। वह व्यक्ति थे जिन्होंने दिखाया कि परमेश्वर कैसे उन लोगों को बनाए रखता है जो वफादार रहते हैं। और अब वह गवाही देने आया था कि यीशु भविष्यवक्ताओं की पूर्णता आए हैं। भविष्यवक्ताओं ने एक आने वाले छुटकारे के बारे में बात की। उन्होंने एक मसीहा के बारे में बात की। उन्होंने एक नए वाचा के बारे में बात की। उन्होंने एक समय के बारे में बात की जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा। उन्होंने एक पीड़ित सेवक के बारे में बात की जो लोगों के पापों को उठाएगा। उन्होंने एक बलिदान के बारे में बात की जो एक बार और सभी के लिए होगा। और यशायाह 53 में उन्होंने विस्तार से वर्णन किया कि यह पीड़ित सेवक कैसा होगा। एलिय्याह ने अपना पूरा जीवन परमेश्वर की आवाज की घोषणा करने में बिताया। उसने लोगों को वापस परमेश्वर के पास बुलाया। उसने झूठे देवताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसने दिखाया कि परमेश्वर कैसे अपने भविष्यवक्ताओं को बनाए रखता है। और उसने यह भी अनुभव किया कि अकेला और गलतफहमी महसूस करना क्या होता है। और अब वह यीशु के सामने खड़ा था। वह भविष्यवक्ता जो सभी भविष्यवक्ताओं की पूर्णता था। वह जिसके बारे में सभी भविष्यवक्ताओं ने बात की थी। और एलिय्याह गवाही देने आया था कि यही वह है। मूसा और एलिय्याह की गवाही एक कानूनी कार्य थी। यह एक वाक्य की पुष्टि थी। यह एक घोषणा को मान्य करना था। यह साबित करना था कि यीशु जो करने जा रहे हैं वह परमेश्वर की योजना का हिस्सा है, कि यह व्यवस्था की पूर्णता है, कि यह भविष्यवक्ताओं की पूर्णता है, कि यह पूरे पवित्र शास्त्र की पूर्णता है।
और 3 शिष्यों को यह देखने की जरूरत थी। उन्हें यह सुनने की जरूरत थी, उन्हें यह समझने की जरूरत थी कि जो कुछ भी होने वाला है वह गलती नहीं है, यह हार नहीं है, यह विफलता नहीं है, यह पूर्णता है, यह जीत है, यह परमेश्वर की योजना है। और मूसा और एलियाह की उपस्थिति इसका प्रमाण थी। पहाड़ पर की बैठक एक न्यायालय थी, यह एक परीक्षण था, यह एक गवाही थी। और 2 गवाहों ने पुष्टि की कि यीशु का मिशन वैध था, कि उनकी मृत्यु आवश्यक थी, कि उनका बलिदान परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। और इस गवाही ने यीशु के मिशन को अटल बना दिया। यह पक्का हो गया, यह पुष्ट हो गया, और अब यीशु यरूशलेम की ओर जा सकते थे, यह जानते हुए कि स्वर्ग उनके साथ था। चैप्टर 6, निर्गमन का रहस्य। मूसा और एलियाह की बातचीत का विषय निर्गमन था। यूनानी में यह एक्सोडोस है। लूका ने जानबूझकर इस शब्द को चुना, और यह शब्द सदियों का अर्थ रखता है। यह केवल एक प्रस्थान नहीं है, यह केवल एक यात्रा नहीं है, यह एक टूटना है, यह एक ऐसा पार करना है जो एक स्थिति को तोड़ता है। इसमें खून, अलगाव और दूसरी तरफ एक नई वास्तविकता शामिल है। जब एक इजरायली निर्गमन शब्द सुनता था तो वे तुरंत मिस्र से निर्गमन के बारे में सोचते थे। वे सोचते थे कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को गुलामी से बचाया। वे सोचते थे कि कैसे फसह के मेमने का खून दरवाजों पर लगाया गया। वे सोचते थे कि कैसे मौत का दूत उन घरों को छोड़ गया जिन पर खून था। वे सोचते थे कि कैसे लोगों ने लाल सागर को पार किया। वे सोचते थे कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें स्वतंत्रता की ओर ले जाया। लेकिन मूसा और एलियाह एक और निर्गमन के बारे में बात कर रहे थे। वे यरूशलेम में होने वाले निर्गमन के बारे में बात कर रहे थे। वे उस निर्गमन के बारे में बात कर रहे थे जो यीशु पूरा करने जा रहे थे। और यह निर्गमन मिस्र से बाहर नहीं था, यह पाप से बाहर था, यह मृत्यु से बाहर था, यह अंधकार से बाहर था। निर्गमन का हमेशा एक पैटर्न होता है। पहला, गुलामी की स्थिति होती है। दूसरा, बचाने के लिए बलिदान की जरूरत होती है। तीसरा, खून का उपयोग होता है। चौथा, दूसरी तरफ पार करना होता है। और पांचवां, एक नई स्वतंत्रता होती है। यह मिस्र से निर्गमन में सच था, और यह यरूशलेम में निर्गमन में भी सच होगा। मिस्र में इज़राइल गुलामी में थे, वे फिरौन के अधीन थे, वे अत्याचार के अधीन थे, वे पीड़ित थे, और वे खुद को बचा नहीं सकते थे। परमेश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ा, परमेश्वर को उन्हें बचाना पड़ा, और बचाने के लिए खून की जरूरत थी। फसह के मेमने का खून, यह खून दरवाजों पर लगाया गया, और इस खून ने लोगों को बचाया। यरूशलेम में मानवता पाप की गुलामी में थी। वे अंधकार के अधीन थे, वे मृत्यु के अधीन थे, वे खुद को बचा नहीं सकते थे। कोई नैतिक सुधार जड़ में टूटन को हल नहीं कर सकता था। परमेश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ा, परमेश्वर को उन्हें बचाना पड़ा, और बचाने के लिए खून की जरूरत थी। परमेश्वर के मेमने का खून, यीशु का खून, और यह खून पूरी मानवता को बचाएगा। पाप केवल गलत कार्यों का संग्रह नहीं है, पाप अलगाव की स्थिति है। ये एक इंसान जो है और जो वह बनाया गया था, ओल के बीच एक टूटन है। यह मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक टूटन है। यह मनुष्य और दूसरों के बीच एक टूटन है। यह मनुष्य और खुद के बीच एक टूटन है, और कोई नैतिक सुधार इस टूटन को ठीक नहीं कर सकता। केवल एक निर्गमन ही इसे ठीक कर सकता है। केवल एक पार करना ही इसे ठीक कर सकता है। केवल एक बलिदान ही इसे ठीक कर सकता है। लेकिन यह पार करना किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता था। इसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना था जिसके पास दोनों पक्षों पर अधिकार हो। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो इस पक्ष के वजन को जानता हो और दूसरे पक्ष में रहता हो। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो पूरी तरह से मानव हो और पूरी तरह से परमेश्वर हो। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो पाप के बिना हो लेकिन मानवता के बोझ को उठा सके। और यह व्यक्ति यीशु था। यीशु एकमात्र व्यक्ति थे जो इस निर्गमन को पूरा कर सकते थे। वे एकमात्र व्यक्ति थे जो पाप को दूर कर सकते थे। वे एकमात्र व्यक्ति थे जो मृत्यु को हरा सकते थे। वे एकमात्र व्यक्ति थे
जो मानवता को स्वतंत्रता की ओर ले जा सकते थे। और मूसा और एलियाह यह समझते थे। वे जानते थे कि यीशु को यरूशलेम में क्या करना था। वे जानते थे कि उन्हें मरना होगा। वे जानते थे कि उन्हें अपना खून बहाना होगा। और वे जानते थे कि यह क्यों आवश्यक था। मूसा ने मिस्र में निर्गमन का नेतृत्व किया था, लेकिन मिस्र से निर्गमन केवल एक परिवार के लिए, एक रात के लिए था। यीशु का निर्गमन हर इंसान के लिए, सभी समय के लिए होगा। मिस्र में मेमने का खून एक रात के लिए एक परिवार को कवर करता था। यीशु का खून हर इंसान को कवर करेगा जो उस विशिष्ट खून में विश्वास रखता है। मिस्र में निर्गमन एक देश से दूसरे देश में था। यीशु का निर्गमन मृत्यु से जीवन में, अंधकार से प्रकाश में और पाप से स्वतंत्रता में होगा। और यही वह था जिसके बारे में मूसा और एलियाह बात कर रहे थे। वे बात कर रहे थे कि क्या पार करने की जरूरत है। वे बात कर रहे थे कि उस मार्ग में क्या टूटेगा। वे बात कर रहे थे कि मृत्यु के दूसरी तरफ क्या इंतजार कर रहा है। वे बात कर रहे थे कि यीशु का बलिदान क्या पूरा करेगा। और वे बात कर रहे थे कि यह सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा कैसे है। चैप्टर 7। मिस्र से यरूशलेम तक मूसा ने दीवारों के खड़े पानी के सामने खड़े होकर अपने पैरों के नीचे सूखी जमीन को महसूस किया। उसने देखा कि कैसे परमेश्वर का पैटर्न पूर्ण भौतिकता के साथ संचालित होता है। उसने देखा कि कैसे खून ने बचाया। उसने देखा कि कैसे लोगों ने समुद्र को पार किया। उसने देखा कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें दूसरी तरफ ले जाया। और उसने इस अनुभव को पहाड़ की चोटी पर ले जाया। मिस्र में फसह के निर्देश सीधे थे। निर्गमन 12:13 में परमेश्वर ने कहा, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लोहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लोहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। दूत संचित योग्यता के कारण नहीं गुजरा। यह धार्मिक प्रदर्शन के कारण नहीं था। यह नैतिक श्रेष्ठता के कारण नहीं था। यह खून के कारण था, केवल खून के कारण। और यह खून एक बलिदान से आया। हर इजरायली परिवार को एक मेमना चुनना था, एक बिना दोष का मेमना, एक निर्दोष मेमना। और उन्हें इस मेमने को मारना था। उन्हें इसका खून इकट्ठा करना था और उन्हें इस खून को अपने दरवाजों की चौखटों पर लगाना था। यह एक भयानक छवि थी, लेकिन यह आवश्यक थी, क्योंकि बिना खून के कोई बचाव नहीं था। बिना खून के कोई सुरक्षा नहीं थी। बिना खून के कोई स्वतंत्रता नहीं थी। और अब मूसा यीशु के सामने खड़ा था। वह मेमना जो बिना दोष का था, वह बलिदान जो पूरी मानवता के लिए होगा। और मूसा समझ गया। उसने देखा कि यीशु मिस्र के सभी मेमनों की पूर्णता थे। उसने देखा कि यीशु का खून हर इंसान को बचाएगा जो विश्वास करता है। उसने देखा कि यीशु का निर्गमन मिस्र के निर्गमन से बड़ा होगा। जो स्थिति मानवता को पकड़े हुए थी, वह किसी भी राजनीतिक संरचना से पहले की थी। यह किसी भी राज्य से पुरानी थी। यह किसी भी लिखित व्यवस्था से गहरी थी। यह पाप की स्थिति थी। यह मृत्यु की स्थिति थी। यह अलगाव की स्थिति थी। और इस मुक्ति की कीमत उसी पैटर्न का पालन करेगी जो मूसा ने मिस्र में संचालित होते देखा था। खून का पैटर्न, बलिदान का पैटर्न, निर्गमन का पैटर्न। मिस्र का मेमना एक परिवार को एक रात के लिए कवर करता था। यीशु जो उस शिखर पर मूसा के सामने खड़े थे, हर इंसान को कवर करेंगे जो इतिहास के किसी भी बिंदु पर उस विशिष्ट खून में विश्वास रखता है। यह वही था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। यह वही था जिसकी पुष्टि की जा रही थी। यह वही था जो यरूशलेम में होने वाला था। यीशु निश्चित मेमने थे। वे अंतिम बलिदान थे। वे वह थे जिनका हर पशु बलिदान इंतजार कर रहा था। वे वह थे जिनका व्यवस्था इंतजार कर रही थी। वे वह थे जिनका भविष्यवक्ता इंतजार कर रहे थे। और मूसा यह समझता था। वह जानता था कि यीशु को यरूशलेम में क्या करना था, और वह जानता था कि यह क्यों आवश्यक था। लेकिन यहां कुछ है जो हमें रोकना चाहिए। यीशु का बलिदान केवल एक उदाहरण नहीं था। यह केवल एक सबक नहीं था। यह केवल एक प्रेरणा नहीं थी। यह एक वास्तविक बलिदान था। यह वास्तविक खून था। यह वास्तविक मृत्यु थी। और इसके वास्तविक परिणाम थे। यीशु ने वास्तव में पाप को उठा लिया।
उन्होंने वास्तव में मृत्यु को हराया, उन्होंने वास्तव में स्वतंत्रता खोली, और यह सब उनके खून ओ के माध्यम से हुआ। पौलुस ने इफिसियों 1:7 में लिखा, जिसमें हमें उसके लोहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यह केवल एक रूपक नहीं है, यह एक वास्तविकता है। यीशु के खून के माध्यम से आज हमें छुटकारा मिलता है, हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं, हम स्वतंत्र किए जाते हैं, हम बचाए जाते हैं, और यह सब यीशु के बलिदान के कारण है। मूसा यह समझता था, वह जानता था कि खून का क्या अर्थ है, वह जानता था कि बलिदान का क्या अर्थ है, वह जानता था कि निर्गमन का क्या अर्थ है, और इसीलिए वह यीशु से बात करने आया। वह पुष्टि करने आया कि यीशु जो करने जा रहे हैं वह सही है, कि यह आवश्यक है, कि यह परमेश्वर की योजना है और कि यह काम करेगा। पहाड़ पर की बैठक मूसा के लिए एक पुष्टि थी कि उसका पूरा जीवन इसी ओर इशारा कर रहा था। व्यवस्था यीशु की ओर इशारा कर रही थी, बलिदान यीशु की ओर इशारा कर रहे थे, निर्गमन यीशु की ओर इशारा कर रहा था, सब कुछ यीशु की ओर इशारा कर रहा था। और अब मूसा उस व्यक्ति के सामने खड़ा था जो सब कुछ पूरा करने जा रहा था। वह व्यक्ति जो व्यवस्था को पूरा करने जा रहा था, वह व्यक्ति जो अंतिम बलिदान देने जा रहा था, वह व्यक्ति जो अंतिम निर्गमन का नेतृत्व वो करने जा रहा था। चैप्टर 8, मेमने का खून। खून का विषय पूरे पवित्र शास्त्र में चलता है। यह उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक चलता है। यह परमेश्वर की छुटकारे की योजना का केंद्र है, और यह मिस्र के निर्गमन में सबसे स्पष्ट रूप से देखा जाता है। फसह के मेमने का खून बचाता था, यह सुरक्षा प्रदान करता था, यह मृत्यु को दूर रखता था, और यह स्वतंत्रता का मार्ग खोलता था। लेकिन क्यों खून, क्यों बलिदान, क्यों मृत्यु? इसका उत्तर लेव्य व्यवस्था 17:11 में पाया जाता है। क्योंकि शरीर का प्राण लोहू में रहता है, और उसको मैंने तुम्हारे लिए वेदी पर चढ़ाने को ठहराया है कि तुम्हारे प्राणों के निमित्त प्रायश्चित्त किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लोहू से प्रायश्चित्त होता है। खून जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, और पाप की कीमत मृत्यु है। इसलिए पाप को दूर करने के लिए एक जीवन दिया जाना चाहिए, खून बहाया जाना चाहिए। मिस्र में हर परिवार को एक मेमना मारना था। वे इस मेमने का खून अपने दरवाजों की चौखटों पर लगाते थे, और जब मौत का दूत मिस्र से गुजरा तो उसने उन घरों को छोड़ दिया जिन पर खून था। मेमने की मृत्यु ने परिवार को बचाया, मेमने के खून ने सुरक्षा प्रदान की, और यह परमेश्वर के छुटकारे के पैटर्न का एक चित्र था। लेकिन पशु बलिदान केवल अस्थायी थे, उन्हें बार बार दोहराना पड़ता था। हर साल फसह को मनाया जाता था, हर साल एक और मेमना मारा जाता था, हर साल और अधिक खून बहाया जाता था, क्योंकि पशु बलिदान पाप को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकते थे। वे केवल पाप को ढक सकते थे, वे केवल पाप को दंड से एक और साल के लिए स्थगित कर सकते थे, लेकिन वे पाप को पूरी तरह से हटा नहीं सकते थे। इब्रानियों 10:4 कहता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लोहू पापों को दूर करे। पशु बलिदान एक स्थायी समाधान नहीं थे, वे केवल एक अस्थायी उपाय थे। वे केवल एक छाया थे जो आने वाली अच्छी चीजों की ओर इशारा कर रही थी। वे यीशु के अंतिम बलिदान की ओर इशारा कर रहे थे। यीशु परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यूहन्ना 1 की 29वीं पद में उनके बारे में कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यीशु वह बलिदान है जो सभी बलिदानों को समाप्त करता है। वे वह मेमना है जिसे फिर से मारने की जरूरत नहीं है। वे वह खून है जो एक बार और सभी के लिए बहाया गया। जब यीशु क्रूस पर मरे तो उन्होंने पूरी मानवता के पापों को उठा लिया। उन्होंने वह दंड लिया जो हमें मिलना चाहिए था। उन्होंने वह मृत्यु ली जो हमें मरनी चाहिए थी, और उनके खून ने हमें बचाया। उनके खून ने हमें शुद्ध किया, उनके खून ने हमें स्वतंत्र किया, और उनके खून ने हमें परमेश्वर के साथ एक नए संबंध मिलाया।
मूसा यह समझता था। वह जानता था कि खून का क्या मतलब है। वह जानता था कि बलिदान क्यों आवश्यक है, और इसीलिए वह यीशु के साथ निर्गमन के बारे में बात कर रहा था। वह बात कर रहा था कि यीशु यरूशलेम में क्या करने जा रहे हैं। वह बात कर रहा था कि यीशु कैसे अंतिम बलिदान बनेंगे। वह बात कर रहा था कि यीशु का खून कैसे पूरी मानवता को बचाएगा। और यह केवल मूसा के लिए नहीं था, यह 3 शिष्यों के लिए भी था। उन्हें यह समझने की जरूरत थी कि यीशु की मृत्यु एक त्रासदी नहीं है, यह एक बलिदान है। यह एक हार नहीं है, यह एक जीत है। यह एक अंत नहीं है, यह एक शुरुआत है। और यह सब यीशु के खून के माध्यम से होगा। जब आप यीशु के खून के बारे में सोचते हैं आना, तो आपको याद रखना चाहिए कि यह केवल एक प्रतीक नहीं है, यह एक वास्तविकता है। यीशु ने वास्तव में खून बहाया, वे वास्तव में मरे, और उनकी मृत्यु का वास्तविक प्रभाव था। इसने वास्तव में हमारे पापों को दूर किया, इसने वास्तव में हमें बचाया, इसने वास्तव में हमें स्वतंत्र किया। और यह सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। पहाड़ पर की बैठक इस सच्चाई की पुष्टि थी। मूसा और एलियाह यीशु से बात कर रहे थे कि यरूशलेम में क्या होने वाला है। वे बात कर रहे थे कि यीशु कैसे अंतिम मेमना बनेंगे। वे बात कर रहे थे कि यीशु का खून कैसे पूरी मानवता को बचाएगा। और वे इस सच्चाई की पुष्टि कर रहे थे कि यह सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। चैप्टर 9, एलियाह का एकाकीपन। एलियाह का एकाकीपन मूसा के एकाकीपन से अलग था। मूसा को एक पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करने का बोझ था। एलियाह को एक ऐसे व्यक्ति का एकाकीपन था जो एक बुलावा के भीतर जानता है, जिसे आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। यह एक ऐसा एकाकीपन था जो इतना गहरा था कि एक इंसान जान सकता है। एलियाह ने एक खुले चौक में पूरी प्रणाली को चुनौती दी। उसने स्वर्ग से आग बुलाई। उसने 450 बाल के भविष्यवक्ताओं को हराया। उसने इज़राइल को परमेश्वर के पास वापस बुलाया। यह इज़राइल के इतिहास में सबसे बड़ी जीत में से एक थी। लोगों ने घोषणा की, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। लेकिन फिर कुछ हुआ जो किसी को उम्मीद नहीं थी। जीत के बाद एलियाह ढह गया। जब रानी इजेबेल ने उसे मारने की धमकी दी तो एलियाह भाग गया। वह रेगिस्तान में एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने मरने के लिए कहा। एक राजा 19:4 कहता है, और आप जंगल में एक दिन की यात्रा करके आगे बढ़े और एक झाड़ी के नीचे आकर बैठ गए और अपने लिए मृत्यु की कामना करते हुए कहा, हे यहोवा, अब बस है, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पूर्वजों से बेहतर नहीं हूं। यह चौंकाने वाला था। एलियाह ने अभी अभी सबसे बड़ी जीत में से एक देखी थी। उसने अभी अभी स्वर्ग से आग को नीचे आते देखा था। उसने अभी अभी परमेश्वर की शक्ति को प्रदर्शित होते देखा था। तो वह क्यों ढह गया? वह क्यों भाग गया? वह क्यों मरना चाहता था? उत्तर यह है कि एलियाह थक गया था। वह टूट गया था। वह अकेला महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि वह इज़राइल में एकमात्र व्यक्ति था जो अभी भी परमेश्वर के प्रति वफादार था। उसने सोचा कि उसकी सारी मेहनत बेकार थी। उसने सोचा कि कुछ भी नहीं बदला था। और यह एकाकीपन इतना गहरा था कि वह और नहीं सह सका। लेकिन परमेश्वर ने एलियाह को छोड़ा नहीं। एक दूत ने उसे खाना दिया। परमेश्वर ने उसे आराम करने दिया। और फिर परमेश्वर ने उससे होरेब पर्वत पर बात की। परमेश्वर ने उससे पूछा, तू यहां क्या कर रहा है, एलियाह? और एलियाह ने उत्तर दिया, मैं सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के लिए बड़ी जलन से जलता रहा हूं, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा को तोड़ दिया, तेरी वेदियों को ढा दिया और तेरे भविष्यद्वक्ताओं को तलवार से घात किया है, और केवल मैं ही रह गया हूं और वे मेरे प्राण की भी खोज में हैं। परमेश्वर ने एलियाह को दिखाया कि वह अकेला नहीं था। परमेश्वर ने कहा, तो भी मैंने इस्राएल में 7,000 को बचा रखा है, जिन सबों ने न तो बाल के सामने घुटने टेके और न मुंह से उसको चूमा है। एलियाह सोचता था कि वह अकेला था, लेकिन परमेश्वर ने उसे दिखाया कि 7,000 अन्य लोग थे जो अभी भी वफादार थे। एलियाह अकेला नहीं था और उसकी वफादारी बेकार नहीं थी। यह अनुभव एलियाह को यीशु के साथ बात करने के लिए
अद्वितीय रूप से योग्य बनाता था, क्योंकि यीशु जो रास्ता यरूशलेम की ओर ले जा रहे थे उसमें यही बनावट थी, गलतफहमी, अस्वीकृति, एकाकीपन। यीशु के शिष्य समझ नहीं पाए कि वह क्या कर रहे थे। धार्मिक नेताओं ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, लोग उनसे दूर हो गए और गतसमनी के बगीचे में यीशु अकेले थे। उनके शिष्य भी सो गए। एलिय्याह यह जानता था कि यह कैसा महसूस होता है। वह जानता था कि अकेला रहना क्या होता है। वह जानता था कि गलतफहमी क्या होती है। वह जानता था कि ऐसा महसूस करना क्या होता है कि आपकी वफादारी बेकार है। और इसीलिए वह यीशु से बात करने आया। वह यीशु को बताने आया कि वह अकेले नहीं होंगे, कि स्वर्ग उनके साथ होगा, कि उनकी वफादारी बेकार नहीं होगी, कि उनका बलिदान पूरी मानवता को बचाएगा। एलिय्याह का संदेश यह था कि भले ही आप अकेला महसूस करें, भले ही आपको लगे कि कोई नहीं समझता, भले ही आपको लगे कि आपकी वफादारी बेकार है, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर आपकी वफादारी को जानता है और परमेश्वर आपको बनाए रखेगा। यह वही संदेश था जो यीशु को सुनने की जरूरत थी, और यह वही संदेश था जो 3 शिष्यों को सुनने की जरूरत थी। जब यीशु क्रूस पर मरे तो वे अकेले लग रहे थे। उनके शिष्य भाग गए, उनके दोस्तों ने उन्हें छोड़ दिया, यहां तक कि परमेश्वर ने भी उनसे अपना चेहरा छिपा लिया जब वे पाप को उठा रहे थे। यीशु ने चिल्लाया, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन यीशु वास्तव में अकेले नहीं थे। स्वर्ग उनके साथ था, परमेश्वर उनके साथ था और उनका बलिदान बेकार नहीं था। यह पूरी मानवता को बचाएगा। एलिय्याह यह समझता था और इसीलिए वह यीशु से बात करने आया। वह यीशु को प्रोत्साहित करने आया। वह यीशु को बताने आया कि उनकी वफादारी बेकार नहीं होगी। वह यीशु को बताने आया कि उनका बलिदान पूरी दुनिया को बदल देगा। और वह यीशु को बताने आया कि स्वर्ग उनके साथ है। चैप्टर 10, पतरस की गलती। पतरस ने उस महिमा के क्षण में, जब यीशु का चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा था, जब मूसा और एलिय्याह प्रकट हुए, अभी भी नहीं समझा कि उसकी आंखों के सामने क्या था। मरकुस 9:6 कहता है, पतरस नहीं जानता था कि क्या कहे, क्योंकि वे भय से भर गए थे। यह भय था जिसने उसे नियंत्रण बनाने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया जहां कोई नहीं था। पतरस ने कहा, रब्बी, हमारा यहां रहना अच्छा है। हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। पतरस की प्रतिक्रिया समझ में आती है। वह एक अद्भुत क्षण का अनुभव कर रहा था। वह यीशु को महिमा में देख रहा था। वह मूसा और एलिय्याह को देख रहा था और वह इस क्षण को जारी रखना चाहता था। वह इस क्षण को पकड़ना चाहता था। वह इस क्षण को स्थायी बनाना चाहता था। लेकिन पतरस ने गलत समझा कि क्या हो रहा था। उसने सोचा कि पहाड़ पर महिमा गंतव्य थी। उसने सोचा कि यही वह जगह थी जहां उन्हें रहना चाहिए। उसने सोचा कि यही वह जगह थी जहां यीशु अपना राज्य स्थापित करेंगे। लेकिन वह गलत था। पहाड़ पर महिमा गंतव्य नहीं थी। यह एक तैयारी थी, यह एक पुष्टि थी, यह एक लंगर था, लेकिन यह गंतव्य नहीं थी। पतरस का प्रस्ताव 3 मंडप बनाने का एक प्रयास था, यीशु को पहाड़ पर रखने के लिए। यह नीचे उतरने से रोकने का प्रयास था। यह यरूशलेम जाने से रोकने का प्रयास था। यह क्रूस से बचने का प्रयास था। पतरस चाहता था कि यीशु महिमा में रहें। वह नहीं चाहता था कि यीशु पीड़ित हों। वह नहीं चाहता था कि यीशु मरे, और इसलिए उसने उन्हें पहाड़ पर रखने की कोशिश की। लेकिन यह संभव नहीं था। यीशु पहाड़ पर महिमा में रहने के लिए नहीं आए थे। वे यरूशलेम में मरने के लिए आए थे। वे क्रूस पर बलिदान होने के लिए आए थे। वे पूरी मानवता को बचाने के लिए आए थे, और इसके लिए उन्हें पहाड़ से नीचे उतरना था। उन्हें यरूशलेम जाना था, उन्हें क्रूस पर चढ़ना था और उन्हें मरना था। पहाड़ की महिमा को निवास करने के लिए नहीं, बल्कि ले जाने के लिए बनाया गया था। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे शिष्यों को याद रखना था। यह एक ऐसी स्मृति थी जो उन्हें बनाए रखेगी। यह एक ऐसा लंगर था जो उन्हें स्थिर रखेगा। लेकिन यह एक ऐसी जगह नहीं थी जहां रहना था। यह एक ऐसी जगह थी जहां से जाना था।
पतरस ने अभी भी नहीं समझा, लेकिन परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। एक बादल ने उन्हें ढक लिया और बादल से एक आवाज आई। यह परमेश्वर की आवाज थी और परमेश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, आइन जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। परमेश्वर ने पतरस को बाधित किया, परमेश्वर ने पतरस को सही किया और परमेश्वर ने यीशु की ओर इशारा किया। परमेश्वर का संदेश स्पष्ट था, यीशु को सुनो, यीशु पर ध्यान दो, यीशु का अनुसरण करो। मूसा और एलिय्याह महान थे, लेकिन यीशु अधिक महान है। मूसा और एलिय्याह भविष्यवक्ता थे, लेकिन यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। मूसा और एलिय्याह यीशु की ओर इशारा करते हैं, लेकिन यीशु पूर्णता है। जब परमेश्वर बोल चुके तो बादल हट गया, और जब शिष्यों ने देखा तो केवल यीशु थे। मूसा और एलिय्याह चले गए थे, केवल यीशु बचे थे, और यह एक महत्वपूर्ण संदेश था। मूसा और एलिय्याह गवाह थे, लेकिन यीशु केंद्र थे। मूसा और एलिय्याह पुष्टि करने आए थे, लेकिन यीशु वह थे जिन्हें पुष्टि की गई थी। मूसा और एलिय्याह इशारा कर रहे थे, लेकिन यीशु वह थे जिनकी ओर इशारा किया गया था। जब वे पहाड़ से नीचे उतरे तो यीशु ने उन्हें निर्देश दिया कि वे किसी को न बताएं कि उन्होंने क्या देखा, जब तक कि मनुष्य का पुत्र मृतकों में से जी न उठे। यह निर्देश रहस्य की एक परत जोड़ता था। शिष्यों में उन्होंने जो देखा था उसे समझने के लिए शब्दावली की कमी थी। वे नहीं समझते थे कि मृतकों में से जी उठने का क्या मतलब है। वे नहीं समझते थे कि यीशु को क्यों मरना है, और वे नहीं समझते थे कि रूपांतरण इस सब से कैसे जुड़ा है। लेकिन जब यीशु मृतकों में से जी उठे और तो सब कुछ समझ में आया। तब शिष्यों ने समझा कि रूपांतरण एक पुष्टि थी। तब उन्होंने समझा कि मूसा और एलिय्याह गवाह थे। तब उन्होंने समझा कि यीशु की मृत्यु एक बलिदान थी। तब उन्होंने समझा कि यीशु का पुनरुत्थान जीत था। और तब उन्होंने समझा कि पहाड़ पर महिमा क्रूस पर पीड़ा से जुड़ी थी। चैप्टर 11, पहाड़ से नीचे उतरना। पहाड़ से नीचे उतरना उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि ऊपर चढ़ना। ऊपर चढ़ना एक तैयारी थी, नीचे उतरना एक मिशन था। ऊपर चढ़ना एक पुष्टि थी, नीचे उतरना एक निष्पादन था। ऊपर चढ़ना महिमा के बारे में था, नीचे उतरना बलिदान के बारे में था, और दोनों आवश्यक थे। यीशु पहाड़ पर रहने के लिए नहीं आए थे, वे यरूशलेम जाने के लिए आए थे। वे क्रूस पर मरने के लिए आए थे। वे पूरी मानवता को बचाने के लिए आए थे, और इसके लिए उन्हें पहाड़ से नीचे उतरना था। उन्हें घाटी में वापस जाना था, उन्हें लोगों के पास वापस जाना था, और उन्हें अपने मिशन को पूरा करना था। जब यीशु पहाड़ से नीचे उतरे तो वे जानते थे कि उनका क्या इंतजार है। वे जानते थे कि उन्हें अस्वीकार किया जाएगा। वे जानते थे कि उन्हें पीड़ित होना होगा। वे जानते थे कि उन्हें मरना होगा, लेकिन वे यह भी जानते थे कि स्वर्ग उनके साथ था। वे जानते थे कि मूसा और एलिय्याह ने उनके मिशन की पुष्टि की थी। वे जानते थे कि परमेश्वर ने उन्हें अपना प्रिय पुत्र कहा था, और वे जानते थे कि उनकी मृत्यु हार नहीं बल्कि जीत होगी। 3 शिष्य भी जानते थे। उन्होंने यीशु को महिमा में देखा था, उन्होंने मूसा और एलिय्याह को देखा था, उन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनी थी, और भले ही वे सब कुछ नहीं समझते थे, उनके पास एक लंगर था, उनके पास एक स्मृति थी, उनके पास एक पुष्टि थी। और जब वे यीशु को क्रूस पर देखेंगे तो वे याद रखेंगे कि वे उन्हें महिमा में भी देख चुके हैं। मूसा और एलिय्याह के साथ यीशु की बैठक अभिसरण का बिंदु थी। यह उस रेखा का अभिसरण था जो पहले क्षण से खींची गई थी जब परमेश्वर ने वादा किया था। उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने सर्प से कहा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यह वादा मसीहा के आने का था। यह वादा छुटकारे का था। यह वादा जीत का था। और अब पहाड़ पर यह वादा पूरा होने वाला था। यीशु वह वंश थे जो सर्प के सिर को कुचल देगा। यीशु वह मसीहा थे जो छुटकारा लाएगा। यीशु वह बलिदान थे जो जीत लाएगा। और मूसा और एलिय्याह इसकी पुष्टि करने आए थे। कलवारी हार नहीं बल्कि पूर्णता थी।
जो खून बहाया जाएगा वह ऐसी परिस्थिति से उत्पन्न नहीं होगा जो परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर हो गई। यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। यह शुरू से ही योजना थी और रूपांतरण इसका प्रमाण था। यह पुष्टि थी, यह गवाही थी और यह लंगर था जो शिष्यों को बनाए रखेगा। यीशु का क्रूस पर अंतिम शब्द यूहन्ना 19:30 में दर्ज किया गया था, समाप्त हो गया। यह एक घोषणा थी, अनहार की सांस नहीं। यीशु ने वह पूरा कर लिया था जो वे करने आए थे। उन्होंने वह बलिदान पूरा कर लिया जो आवश्यक था। उन्होंने वह निर्गमन पूरा कर लिया जिसके बारे में मूसा और एलिय्याह ने बात की थी। उन्होंने पूरी मानवता को बचाया और उन्होंने मृत्यु को हराया। पहाड़ पर गवाही उस भयावहता के लिए एक पूर्व तैयार प्रतिभार थी जो नीचे आने वाली थी। जब शिष्यों ने यीशु को पीड़ित होते देखा तो उन्होंने याद किया कि वे उन्हें महिमा में देख चुके थे। जब उन्होंने यीशु को मरते देखा तो उन्होंने याद किया कि परमेश्वर ने उन्हें अपना प्रिय पुत्र कहा था। जब उन्होंने यीशु को दफनाया जाते देखा तो उन्होंने याद किया कि यीशु ने कहा था कि वह तीसरे दिन जी उठेंगे। और जब यीशु मृतकों में से जी उठे उन तो सब कुछ समझ में आया। रूपांतरण यीशु के मिशन की पुष्टि थी। यह इस बात का प्रमाण था कि यीशु की मृत्यु परमेश्वर की योजना का हिस्सा थी। यह इस बात का प्रमाण था कि यीशु का बलिदान आवश्यक था। यह इस बात का प्रमाण था कि यीशु का पुनरुत्थान सुनिश्चित था। और यह इस बात का प्रमाण था कि यीशु वास्तव में परमेश्वर के पुत्र थे। आज जब हम रूपांतरण की कहानी पढ़ते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है। यह एक धर्मशास्त्रीय घोषणा है, यह एक आध्यात्मिक लंगर है और यह एक व्यक्तिगत निमंत्रण है। यीशु वह मेमना है जो पूरी दुनिया के पाप को उठा ले जाता है। यीशु वह बलिदान है जो हमें बचाता है। यीशु वह निर्गमन है जो हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। और यीशु वह पुनरुत्थान है जो हमें जीवन देता है। क्या आप उन पर विश्वास करेंगे? क्या आप उनका अनुसरण करेंगे? क्या आप उनके बलिदान को स्वीकार करेंगे? यही सवाल है जो रूपांतरण हम में से प्रत्येक से पूछता है।